में उन्होंने कहा कि दो प्रोटॉन है। क्या है? दो प्रोटॉन, एक ये है और एक ये। तो वो प्रोटॉन के बीच की दूरी पूछ रहा है। प्रोटॉन के बीच की दूरी क्या होगी? आर होगी। क्या होगी? आर। इनके बीच लगने वाला वो बल दिया है उन्होंने, F बराबर दिया है प्रोटॉन का भार। प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का भार। और प्रोटॉन का भार दिया कितना? 1 बताओ कितना दिया किताब में? प्रोटॉन का भार कितना दिया? 1.6 माइनस के 27 किलोग्राम। तो ये उसने आर पूछा, तो हम कह सकते हैं पहले तो ये बताओ आर एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 अपॉन में Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कितना? तो उसने एफ का मान दिया है। Q1 और Q2 का मान हम जानते हैं, क्योंकि Q1 और Q2 का मान तो आवेश, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर समान आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? समान। तो Q1 और Q2 का मान तो हम लगा सकते हैं, इसे ले आओ। बाकी ये सब हमें R का मान बताना है, तो ये सब चीजें चेंज कर लो। केवल R इधर ले आओ, F उधर ले जाओ, आर स्क्वायर यहाँ ले और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 और Q2 की जगह रख सकते हो तुम E गुणा E बटे R। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही प्रोटॉन पर, हाँ यहाँ पर क्या आएगा? F। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो E लिख देंगे तो तुम ज्यादा अच्छा समझ पाओगे, क्योंकि E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो वो होता था, यहाँ E लिख दिया इस वजह से। ठीक है, अब तुम्हें R का मान निकालना, बाकी सबके मान लगाना। तो इसका मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो 9 गुणा 10⁻9। इसका मान कितना होता है? E का 1.6 × 10⁻⁻⁻। एक ही का ये हो गया, दूसरी का भी रख दो 1.6 × 10⁻⁻⁻ का। F का मान कितना दिया है? ये 1.6 × 10⁻⁻⁻ का 27। ये यार इससे ही कर लेते हैं एक बार। बाकी इनकी गुणा करो, 9 से इनकी गुणा करोगे कितना आएगा? 16 नंबर 100। और पावर को सबको एक साथ में देख लो। पहले ये देखो, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर आ गया 144। 144 वो 16 नाम 144, एक के बाद पॉइंट लगा दिया तो 14.4 हो गया। अब पावर देख लो, तो पावर एक ही बार में 10 की पावर, हमने पहले तो प्लस की नॉलेज थी जो दिया, फिर माइनस की 19, फिर माइनस की 19, क्योंकि एक माइनस की है और एक माइनस की 19 है। अब ये नीचे से माइनस की 27 ऊपर किस में आएगी? तो प्लस में लिख दी। तो 14 अच्छा ये वाली पावर, ये पॉइंट हटाओ यहाँ से और माइनस की 1 पावर बढ़ा दो अभी। तो ये हो गया 144 गुणा 10 की पावर। अब माइनस माइनस के जोड़ लो, प्लस प्लस के जोड़ लो, तो ये 19 दूनी 38 और 39 माइनस की, और ये 27 और 9 36 प्लस की 36 प्लस। ठीक है, अब ये आ गया कितना? 144 इनटू में 10 की पावर माइनस के 3। अब यहाँ आर स्क्वायर है, कितना? आर स्क्वायर। तो इस पर भी रूट चढ़ाना पड़ेगा मुझे और इस पर भी, तो मुझे आर का मान चाहिए। इसका आर का मान चाहिए। तो ये तो बन के निकल जाएगा कितना बाहर? 12। और ये है 3 पावर
नहीं बच रही, कहीं कोई मिस्टेक कुछ नहीं, सही है। चलो तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, 1/1000 कितना 1000। 1000 में से 10 बाहर आ जाएगा, फिर कितना बचेगा रूट में 1/10। ये काट दो, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, 1/2 इंटू में 1/10। भाई कोई पावर थोड़ी बहुत गड़बड़ है नहीं, ये तो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर बताओ? 0.5 पहले इसका टाइम। हाँ देखो बच्चों, ये क्या है कि एफ जो है ना, एफ किसके बराबर है? प्रोटॉन के भार के बराबर है। किसके भार के बराबर है? भार के बराबर है। ये किसके बराबर है? और भार बराबर सूत्र होता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्व। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब F बराबर होता है mg। F बराबर क्या होता है? और g का मान होता है 10। g का मान कितना होता है? 10। तो इसकी 10 से गुणा करनी पड़ेगी। 16.1.6 गुणा 10 की पावर -27 गुणा 10। इस 0 से एक पावर यहाँ पर प्लस की हो जाएगी, तो ये 26 बचेगी। कितनी बचेगी? 26। तो इसे 26 करें, तो यहाँ पे आएगी 26, यहाँ पर आएगी कितनी? 35, और यहाँ पर बचेगी कितनी? 4, और यहाँ पर आएंगे फिर 4 0, और फिर कितना बाहर जाएगा इनका? भाई ये 100 आएगा बाहर। कितना? 100। और 100 के 2 0 से पॉइंट लग जाएगा 2 के आगे, 0.2 मीटर। ये आंसर छाप गलत है।